दोस्तों, क्या कोई अपनी उस मोहब्बत का कत्ल कर सकता है जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से बगावत कर दी हो। लखनऊ की ग्रीन सिटी से जो खबर आई है उसने सबको सन्न कर दिया। एक तरफ था 30 साल का जवान इंजीनियर शौर्य और दूसरी तरफ थी 46 साल की विधवा रत्ना। दोनों के बीच दोस्तों 16 साल का फासला जरूर था, लेकिन दावा दोनों अमर प्रेम का करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि उसी घर की रसोई से चाकू लाकर रत्ना ने शौर्य का गला रेत दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि कत्ल करने के बाद जब रत्ना ने पुलिस को फोन किया तो उसके चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। आज की इस कहानी में हम इंसाफ और जुर्म के बीच की उस धुंधली लकीर को टटोलेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका स्वतंत्र और आप देख और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपकी जिज्ञासा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से, जहां शौर्य प्रताप सिंह एक काबिल लड़का है जो एवरेडी कंपनी में इंजीनियर बनने से पहले घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करता था। और जो रत्ना है दोस्तों, उसके पति की 2014 में मौत हो चुकी थी और उसकी दो बेटियां हैं, एक की उम्र 18 साल और दूसरी की 14 साल है। रत्ना अपनी इन दोनों बेटियों की परवरिश अकेले कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रत्ना को बेटियों को पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर की जरूरत पड़ी। जब किसी ने शौर्य के बारे में बताया तो रत्ना ने शौर्य को अपनी बेटी के लिए बुला लिया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे शौर्य और रत्ना के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये तो आप भी जानते हो कि जब कोई घर में पढ़ाने आता है तो बातचीत होना एक स्वाभाविक बात है दोस्तों। समय के साथ साथ शौर्य और रत्ना की बातें रोज होने लगती हैं। एक तरफ शौर्य की जवानी थी और दूसरी तरफ रत्ना का अकेलापन। दोनों एक दूसरे में सहारा देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब भी जाते हैं। दोस्तों सोचिए, जब शौर्य के घर वालों को पता चला कि उनका बेटा अपने से 16 साल बड़ी औरत के साथ रहना चाहता है तो उन पर क्या गुजरी होगी। और जब शौर्य के घर वालों को ये बात पता चली तो उनके घर में कोहराम मचना शुरू हो गया। और होना भी स्वाभाविक सी बात थी दोस्तों। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से काटे, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था दोस्तों। शौर्य के पिता ने शौर्य को प्यार से समझाया कि बेटा, उसकी उम्र तेरे से बहुत बड़ी है, तेरी दुनिया अलग है। लेकिन शौर्य जो था वो जिद पर अड़ा हुआ था रत्ना के साथ रहने के लिए। अब घर वाले भी क्या करते, वो कुछ नहीं कर पाए और एक दिन शौर्य ने घर को छोड़ ही दिया और वो रत्ना के साथ जाकर लिव इन में रहने लग जाता है। दोस्तों शुरुआत में तो इन दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चलता रहा, वही छोटे छोटे सपने, छोटा सा घर और ढेर सारा प्यार। लेकिन क्या वाकई वो प्यार था? बस यहीं से ये कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम जिसे प्यार समझते हैं वो कभी कभी एक जाल भी हो सकता है। दोस्तों पड़ोसी बताते थे कि पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी, जो कहीं सही जो आवाजें आ रही थी उनका संकेत अच्छी और बिल्कुल भी नहीं था। जो शौर्य कभी रत्ना के लिए दुनिया छोड़कर आया था वो अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसके चिड़चिड़ा रहने की क्या वजह थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या उम्र का फासला अब भारी पड़ रहा था उस पर, या फिर शौर्य के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी दोस्तों। रविवार की वो काली रात जब पूरा शहर सो रहा था तब रत्ना और उसकी बेटियों ने मिलकर एक ऐसा फैसला किया जिसने कानून के हाथ भी कपा दिए। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपनी ही मोहब्बत का अंत कर दिया। और जो जवाब रत्ना ने बताया उसका जवाब आपको हिलाकर रख देगा। पुलिस कस्टडी में जब रत्ना से पूछा गया कि तुमने शौर्य को क्यों मारा तो उसने जो जवाब दिया दोस्तों, उससे पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि ये क्या कर दिया लेडीज ने। रत्ना ने बताया कि जिस शौर्य के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उस शौर्य की गंदी नजर मेरी 18 साल की जवान बेटी पर। रत्ना का यह भी आरोप था कि शौर्य अक्सर उसकी बड़ी बेटी पर भद्दे कमेंट किया करता था और उसे गलत नियत से देखा भी करता था। रत्ना ने पुलिस को बताया कि मैंने कई बार शौर्य को समझाया, मिन्नतें की, लेकिन शौर्य की हवस उसके प्यार पर भारी पड़ने लगी थी। शौर्य समझने का नाम नहीं ले रहा था उसके समझाने के बावजूद भी।
और संडे की सुबह फिर इन दोनों के बीच वही बहस शुरू हुई। अब रत्ना को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसने अपनी बेटियों को साथ लिया और एक खौफनाक साजिश रच डाली। अब साजिश क्या रची ये भी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता हूँ। अब रत्ना ने अचानक से शौर्य पर हमला कर दिया और गला रेत दिया उसका। और जानते हैं दोस्तों, सबसे डरावनी वाली बात क्या थी? मतलब सबसे डरावने वाली बात क्या थी? हत्या के बाद पूरी रात वो अपनी बेटियों के साथ, शौर्य की लाश के साथ उसी घर में रही। ना उनको कोई डर लगा, ना उन्होंने कोई भागने की कोशिश की, बल्कि सुबह के 9 बजे रत्ना ने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, आकर ले जाओ लाश। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मंजर देखकर दंग रह गई। दोस्तों, अब यहां आकर यह केस 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि रत्ना ने जो किया बिल्कुल सही किया। एक मां अपनी बेटी की गरिमा के लिए काली का रूप ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ कानून और शौर्य का परिवार है। दोस्तों, शौर्य के घर वालों का कहना है कि यह सब झूठा है, रत्ना ने सिर्फ प्रॉपर्टी या पैसों के लिए उसके बेटे को फंसाया था और जब बात नहीं बनी तो उसे मार दिया। कुछ लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि अगर शौर्य गलत था तो रत्ना को उसे छोड़ देना चाहिए था। मतलब रत्ना उसको छोड़ देती। क्या वो शौर्य की सैलरी पर निर्भर थी? क्या उसने बदला लेने के लिए अपनी बेटियों के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया? क्योंकि अब दोनों बेटियां और रत्ना खुद सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, लखनऊ की यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई प्यार अंधा होता है या फिर उम्र के बेमेल रिश्ते का अंजाम अक्सर ऐसा ही खौफनाक होता है? रत्ना को जेल में कोई पछतावा नहीं है। वो कहती है कि मेरी बेटी को जो छुएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कानून की नज़र में कत्ल तो कत्ल होता है। दोस्तों, मैं अपनी राय दूं दोस्तों तो रत्ना ने बिल्कुल गलत किया। अगर उसकी नहीं पड़ रही थी तो उससे अलग होकर अपना जीवन यापन वो आसानी से कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जुर्म का रास्ता अपनाया जो कि बिल्कुल गलत था। और ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सचेत करना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, रत्ना ने सही किया या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।